बात करने का तरीका, किसी बात को कहने का तरीका। देखिए बेटा, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग किसी बात को कहने के बेटिया तरीके जो होते हैं वो दो होते हैं। एक में जैसे मैंने कह दिया कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब क्या हुआ इसका, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। तो ये किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो वॉइस की बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें तो वॉइस आपके दो टाइप के हुए, एक आपका हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। तीसरी कोई वॉइस आज तक बनी नहीं है। और वॉइस से क्या है, तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, इसको हम लोगों ने क्या माना, ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव है। एक्टिव वॉइस हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट जो था वो मेन था और सब्जेक्ट कौन है, आई है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेटा समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9। साथ साथ में ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें बेटा अगर बात करें तो हम इसका ऑपरेशन अगर करें तो आई एम रीडिंग क्या है आपका, वर्ब है, और न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट। हमारे काम का असर जिस चीज पर पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर यानी मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, अखबार। अच्छा, पढ़ कौन रहा है, मैं। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ। एम रीडिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, न्यूज़पेपर हुआ। अब इसको बेटा हमको अगर पैसिव में चेंज करना हो तो इसके लिए हमको जनरल रूल देखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले में हमने सब्जेक्ट को माना, अगले में हम किसको मान लेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट। देखिए, दूसरा जब हम इसको बेटिया पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में मेन क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट मेन हो जाए, वहां का हो रहा सब्जेक्ट रहा। या का चेंज करने के लिए कुछ रूल होता है। रूल 1 का होगा है एक्टिव वॉइस में जो बेटा ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। रूल 1 ही हो गए, मतलब जो आखिरी हमने लिखा रहा है कल आए पहले लिख दो। अगला देखो, हेल्पिंग वर्ब जो है किस हिसाब से लगी, पैसिव के हिसाब से लगी। जैसे लिखा है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर एम रीडिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा रूल है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड। लेकिन अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या लगेगा, बीइंग भी लग जाएगा, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या लगेगा, बाई। प्रोनाउन जब चेंज होगा, देखो नाम अगर है तो नाम में कोनो चेंजिंग नहीं है। अब प्रोनाउन चेंज से पहले ही जानो प्रोनाउन क्या कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, ए जी यानी ए गधे, ओ जी यानी ओ गधे। ये ज्यादातर कौन होती हैं, जो वाइफ्स नहीं होती हैं, ये क्या हो चुकी हैं, फियरलेस हो चुकी हैं। फियरलेस मतलब जिक्र डर दाब न रहेगा, वाइफ्स आर फियरलेस, ठीक है, मतलब इनमें डर उड़ ना रहेगा, फियरलेस हो गई। और जो कार है बेटा वो कीलेस हो गई हैं, ठीक है। हाँ, मतलब चाबी नहीं होता, गाड़ियां जो बिना चाबी कब चल रही हैं। टायर जो हो रहा है बेटा वो ट्यूबलेस हो गया है, मतलब वो वहां ट्यूब नहीं रहा है, ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। वाइफ्स आर फेयरलेस, इनमें डर नहीं रहा है। अब सीधा होकर कहती है गधे हो गधे, सीधा। या कहते नहीं आज ही सुनते हो, नाम नहीं लेंगे, सीधा क्या करते हैं, इशारतन किसी को बुलाते हैं। जैसे हमने कहा आप कब आए, आपकी जगह पर हम नाम भी ले सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो। ये सारी चीजें क्या है, प्रोनाउन है। तो देखो, आई के अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी, मी। और ही का क्या हो जाएगा, हिम। सी का हर, दे का देम, वी का, और अगर इट लिखा है तो इट हो जाएगा बेटा। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में बेटा ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इतना क्लियर है ना। अब हम लोग चेंज करके देखते हैं चेंज कैसे हो रहा है। इतने रूल्स बेटा अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में ध्यान रखनी है आपको कि अगर आईएनजी अगर है तो आईएनजी के साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, सी इज ईटिंग मैंगो, मतलब क्या हुआ, वो आम खा रही है। यहां इमली होता तो ज्यादा बेहतर था क्योंकि लड़कियों का कहीं ना कहीं फेवरेट होता है, लेकिन आम यहाँ कच्चा आम है, कच्चा बादाम है, ठीक है। तो सी इज ईटिंग मैंगो, ये किस वॉइस में है, एक्टिव में है। चेंज किस में करना है, पैसिव में। इसका ऑपरेशन करें तो सी क्या है, सब्जेक्ट है। इज ईटिंग क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और जो का ठू से थू का हुआ है, ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखा पैसिव में चेंज करेंगे तो रूल 1 में सबसे पहले हम क्या लिख दी, मैंगो। और किसी भी सेंटेंस का बेटिया जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा हमेशा से। मैंगो हो गया।
यहां पर हेल्पिंग वर्ब देखो, पहला चीज हो गया एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहा, पैसिव में सब्जेक्ट बन गए, ये काम हो गया। हेल्पिंग वर्ब मैंगो के साथ क्या लागी, इज लागी। अगर यहां मैंगोज होता तब क्या लगता, आर लगता, तो मैंगो इज हो गया बेटा। उसके बाद वर्ब में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस में है तो आपका क्या हो जाएगा, किसके साथ लग जाएगा, बीइंग। तो मैंगो इज उसके साथ क्या लग गया, बीइंग। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट, एट, ईटन। मैंगो इज ईटन, ओकरे बाद का लग जाई बाई। प्रोनाउन का है सी, तो सी के का लग जाई हर। मैंगो इज बीइंग ईटन बाई हर। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। अगला सेंटेंस अब देखते हैं, आई एम कुकिंग बिरयानी। मान लेते हैं आई एम कुकिंग बिरयानी, या कुछ भी आप मान लें, कोई मसला नहीं है। देखो बेटा लिखा आई एम कुकिंग बिरयानी। अब एक चेंज करो, सबसे पहले क्या लिख दी, बिरयानी। अरे ये वेज नॉनवेज दोनों होता है, वेज राइस भी होती है, नॉनवेज राइस भी होती है, तो अपने आप सुविधा अनुसार चल सकते हैं। वहां पर आप जो है वो डाल देंगे, सोयाबीन डाल देंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा लिखा है बिरयानी। अब ये देखो दूसरा रूल क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब, जो देखो एक्टिव का ऑब्जेक्ट तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो है किसके हिसाब से लगेगा, पैसिव के हिसाब से। यह हेल्पिंग वर्ब का रहा, एम रहा, लेकिन एक सतमा का लगी, इज लगी, बिरयानी इज। अब यहां पर कुकिंग यानी आईएनजी है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। बिरयानी इज बीइंग। अब कुकिंग का थर्ड फॉर्म का हो जाए कुक्ड, बिरयानी इज बीइंग कुक्ड। जोड़े के लिए क्या लग जाई, बाई, आई के का हो जाई नहीं। इन्हें देखो बेटा बतिया दोनों एक हुआ थे, सिर्फ बात कहे तरीका बदल जाता है। कोनो लड़का बात करे तो सब एक्टिव वॉइस हो, लड़की बात करे तो पैसिव वॉइस हो। जैसे लड़का कहेगा कि मैं आम खा रहा हूं, लड़की कहेगी आम खाया जा रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि ये सीधा नहीं बोलते हैं, ठीक है, टेढ़े लोग और टेढ़ी बातें, ठीक है। देखो बेटा आई एम कुकिंग बिरयानी, तो यहां का हो जाए बिरयानी इज बीइंग कुक्ड बाई मी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वी आर प्लेइंग, क्या लूडो कर सकते हैं, वी आर प्लेइंग लूडो, जो एक तरह का गेम है, लेकिन लड़कियां लूडो नहीं जानती, वो खो जानती हैं। क्या चीज जानते हैं, आइस पाइस, और एक तो गेम चलता गोगो रानी। और खैर लोग आयब का गठरी बेटा तो रहे, मुझ आगे थोड़े, ठीक है बेटिया। वी आर प्लेइंग लूडो। अब एक क्या करे है, यह ऑब्जेक्ट सेंटेंसों में क्या हुआ है, लूडो हुआ ना, तो लूडो सबसे पहले लिख दो। लूडो, लूडो के साथ हेल्पिंग वर्ब का लगाई दी, यहां क्या लगा है, इसीलिए रूल ये है बेटा कि जो हेल्पिंग वर्ब लागी वो पैसिव के हिसाब से हमेशा लागे। तो वी आर प्लेइंग लूडो है, तब एक साथ लूडो का लग जाए, लूडो इज, वो करे बाद वर्ब में आईएनजी है तो का लग जाए बीइंग, लूडो इज बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म का हो जाए प्लेड, जोड़ने के लिए क्या हो गया, बाई, और वी का क्या हो गया, लूडो इज बीइंग प्लेड बाय अस, यानी लूडो खेला जा रहा है हमारे द्वारा। मैं बिरयानी बना रहा हूं, बिरयानी बनाई जा रही है मेरे द्वारा। लड़की कपड़ा धुल रही है, कपड़ा धुला जा रहा है लड़की के, जो उसकी किस्मत है, ठीक है। हाँ बेटा। अच्छा दूसरी चीज ना, जैसे आप सब हमेशा बेटा जब पढ़ने बैठते हो तो पढ़ते समय हर बच्चे की एक प्रॉब्लम सी होती है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, और यकीनन जितने लोग बैठो इसमें से 70% को समझ में आ रहा, 30 को नहीं आ रहा है। इस ना समझ पाने के पीछे बेटा कारण जो साइंटिफिक रीजन होती है, मेरा अपना जो गेस रहा है वो ये रहा है कि क्लास में बेटा अगर बैठे हो तो बराबर से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप सोए हुए हो, सबसे फर्स्ट चीज नेसेसरी। अगर यहाँ झपकी आ रही है, उंघाई आ रही है, तो समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज बेटा सुबह उठ करके आप नहाए हुए हो, कुछ जने मुंह उठिए फेयर एंड लवली के फेस वॉश और बाद क्रीम और आगे, ठीक है, मतलब चेहरा पे चिकन दिखाए लेकिन नहीं है, नहीं तो झपकी आवत है। तीसरी चीज बेटा का है हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट किए रहे हो, क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती। ये ऐसा रीजन है बेटा जो मैंने खुद की जिंदगी में अप्लाई करके देखा है। पूरी नींद अगर सोया ना हो तो रहेगा कुछ, बोलूंगा कुछ, होगा कुछ, सुनेंगे कुछ और समझेंगे कुछ। बराबर से सोना। अब ठंडी भी खत्म हो गई है, अब थोड़ा सा शुरू कर दीजिए बेटा, ठीक है। ब्रेकफास्ट, हाँ देखिए सबसे पहली चीज बेटा पूरी नींद सोइए, सुबह उठकर नहाइए, ब्रेकफास्ट करिए,
ब्रेकफास्ट करने के बाद बेटा है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन का मतलब होता है बैठने का तरीका। मरा मुर्दा का तैसे ना झूमो, सीधा ये जो बैकबोन होती है ये समझ लो बेटा 33,000 वोल्टेज का सप्लाई है, पूरा जितना दिमाग के तार है कुल गए। ये लिए अगर गलती से घूसा बना के बांध दो तो ऐसे अच्छा बंद कर ले, वो तुरंत पे पिठिए पकड़ पड़ेगी। ठीक है, हाँ अगर इस पे अगर मारता है कोई तुरंत आंख बंद कर लोगे। अगली चीज बिटिया है कंसंट्रेशन। अगर आपका ध्यान नहीं है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको पढ़ा ले, कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ जैसे कुछ जने नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है बेटे, मेरी कोई हैसियत नहीं। अगर कोई नहीं समझ पाता है तो मैं जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई पढ़ना चाहता तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और कोई अगर पढ़ना नहीं चाहता तो उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। अब जैसे बैठो कसम कम ना ही पढ़ाओ तो कितना पढ़ोगे आप, बैगन खाता। अगली चीज बेटा, अच्छा इतना चीज, अच्छा आप इतनी चीजों में हमेशा सही होते हैं। एक पॉइंट अगर इतना, जैसे मान लो लगभग सोए होंगे, नहाए भी होंगे, झूठ बोली जो कोई आई, ब्रेकफास्ट भी तकरीबन खाएं तो पीछे ना हेडफोन सवाल नहीं कहें। सिटिंग पोजीशन बेटा क्या है कि सोने की पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। अगला बेटा क्या है आपका कंसंट्रेशन। अच्छा इतनी चीज होने के बावजूद भी ना समझ में आए तो नहीं, बेकार नहीं, अभी और पॉइंट है। अगर इतनी चीज होने के बाद समझ में नहीं आती है, इसका मतलब है बेटा कि आपका लेवल नहीं है। लेवल का मतलब यह है कि आप 9th में बैठे तो हो, मगर अफसोस कि आप 9 के काबिल नहीं हो। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के काबिल हो कि नहीं हो इस बात का पता तब चलेगा जब आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हो और ऑब्जेक्ट की नॉलेज हो, तब तो आप 9 के योग्य हो, अदरवाइज नहीं हो। इतना भी करने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देन फॉल्ट गोज टू द टीचर, कि जो टीचर है अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तब आप नहीं पढ़ पा रहे। नहीं मैं नहीं कह रहा, हो भी सकता है, हो भी सकता है बेटा, जरूरी नहीं है। मुझे कोई 50 साल का तजुर्बा या कोई उपाधि नहीं प्राप्त है, ठीक है बेटा, मैं सिर्फ एक कोशिश करता हूं बस, और कुछ नहीं। 4 साल का मतलब कुछ नहीं बेटा, नहीं वो एक अलग मसला है बेटिया। लेकिन मुझे कोई उपाधि, मुझ में भी कमी हो सकती है, ऐसा मैं परफेक्ट नहीं हूं। परफेक्ट होता तो मैं यहां ना रहता, कहीं और होता मैं, ठीक है। मैं सिर्फ अपने आप को बेटा एक्सप्रेस करता हूं, मुझे महारत नहीं हासिल है। इतनी चीज बेटा जरूरी है। ना समझ पाने की पहला रीजन पूरी नींद ना सोना। सो भी गए हो बेटा तो सुबह नहाए नहीं हो, झपकी आ रही है। ये भी किया हो तो सुबह कुछ खाया नहीं हो, दिमाग लगा कब इंटरलो हुई, कब छुट्टी वाली तरह जाकर ठहलो पहुंचो वहां त्रेला चौराहा पर बैठ के खावे, मैं गया। अगला बेटा बैठे हो तो बैठने का तरीका बिल्कुल भी ना सही हो। अगला ध्यान ना हो, कोई बाहर किसी ध्यान लगा है, किसी का अपने आप पे लगा है, कोई दूसरा सब्जेक्ट बैठ के छाप रहा है तो कहीं समझ ही ना हो। अगला बेटा क्या है कि लेवल आपका नहीं होगा, मतलब आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, अभी ऐड सेपरेट मल्टीप्लाई डिवाइड ना आता तो फैक्टोरियल एलसीएम एचसीएफ तो छोड़ जाए, वो तो कुल औकात से बाहर है। अगला बेटा है टीचर्स का पढ़ाने का तरीका। इतनी जगहों पर बेटा अगर आप सही हो तो अगला पॉइंट कौन हो जाता है, टीचर। और इतनी पॉइंट पर नहीं सही हो तो आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अपने आप को बेटा इतनी चीजों में परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं आता हूं टॉपिक पे। अब इसमें से आप अपना मूल्यांकन करिए कि आप कहां गलत हैं और कहां गलत होते हैं। देखो बेटा, तो देखिए बेटा, अगला आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि दे आर राइटिंग ए लेटर, यानी दे आर राइटिंग अ लेटर, यानी वो पत्र लिख रहे हैं। तो इसका दूसरा तरीका बेटा क्या हो जाएगा, पत्र लिखी जा रही है, मेरे द्वारा है, हमारे द्वारा। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखो, पहला जैसे था कि दे आर राइटिंग अ लेटर, तो लेटर इज रिटन। अगर मैं कह दूं आई एम राइटिंग लेटर तो इसका दूसरा तरीका क्या होगी। अगर मैं कह दूं आई एम राइटिंग अ लेटर तो इसको बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे इसको, मीन, ठीक है। और देखो दे आर राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए भाई, लेटर, ए लेटर है ना। हाँ जी बेटा मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं है। खैर कोई बात नहीं बेटिया, मैंने कहा तो परफेक्ट नहीं हूं, परफेक्ट होते तो गलती होती। हाँ बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, लिखने में होता है, नहीं बता दी अच्छा के बेटिया। देखो बेटा हमने क्या कहा, ए लेटर, ए लेटर के बाद क्या लिख दी, इज अ लेटर। आप ही लोग बताओ बेटा, मुझे कुछ पता नहीं है। अ लेटर इज, उसके बाद क्या लिखी, बिंग। बिंग क्यों लिखेंगे,
क्योंकि वर्ब में आईएनजी है, तो लेटर इज बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म का हो जी रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे बाई, और दे का क्या हो जी देम। अब देखो यहां जो बेटा दे लिखा रहा वो कैपिटल लेटर में रहा, लेकिन यहाँ जो दे है वो क्या होगा स्मॉल में होगा। यहाँ लेटर स्मॉल रहा तो यहाँ ए स्मॉल था, तो यहाँ आपका क्या हो गया कैपिटल हो गया। ठीक है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। ठीक है, अगला ही इज नहीं सी इज ईटिंग बनानास, मतलब मारे को केला रहे बैठ कर खा दिया आराम से। अच्छा बकरियां भी झगड़ी जगह, वो भी केले के शौकीन होते हैं ना, छिलको खाए जाते हैं। नहीं, यहाँ की इस क्लास की लड़कियां जो है वो मूंगफली के साथ छिलका खाते हैं, केले के साथ छिलका नहीं खाते हैं। अच्छा लगता है, खैर मैंने भी ट्राई किया है। वैसे खाओ तो जल्दी खत्म हो जाता, छिलके के साथ खाओ तो ज्यादा टाइम तक चलता, फाइबर होता है, खाना चाहिए। देखो बेटा, सी इज ईटिंग बनानास, ऑब्जेक्ट कहां हुआ है, देखो बनानास लिख देने BANANAS, हेल्पिंग वर्ब कहां लगी आर, क्यों इज लगेगा कि आर लगेगा, क्योंकि यहां पर प्लूरल है। आवाज नहीं बेटा, नहीं है, बुला के कैमरे के सामने मारेंगे। बनानास आर, और उसको अपलोड भी कर देंगे, वायरल हो जाओगे। क्यों प्रतिज्ञा, मोनालिसा 2 मिल जाएगी इंडिया को। देखो बेटा, बनानास आर, वो करे बात का हो जाए बीइंग, बनानास बीइंग, और करे बात ठूसन ईटन, वो करे बात का बाई। देखो बेटा, इसका मतलब है वो केले खा रही है, इसका मतलब है केले खाए जा रहे हैं उसके द्वारा। ठीक है, अगला आई एम राइटिंग एन, हम सिर्फ कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं बेटा, अगर इंडेफिनिट में होगा तो उसमें बीइंग नहीं लगेगा। देख लो बेटा, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं क्या लिख दूं एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज, वो करे बात क्या लगी बीइंग, एन एप्लीकेशन इज बीइंग, राइट के थर्ड फॉर्म का हो जाए रिटन, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग लिखे तो सी इज वॉशिंग, सी इज वॉशिंग अ शर्ट, यानी वो एक शर्ट है जगह कहते बुशर्ट, जैसे ये शर्ट कह सकते हैं, दोनों के तो हाथ धो बैठ जाइए, चुलिए लेकर लग रही है हाथ दे दीजिए। अच्छा पटक पटक के धुलो तो छोटा, हाँ तो मिडिल क्लास की यही कहानी है। हाँ बेटा, क्यों बिटिया, क्या हुआ बिटिया, नहीं नहीं उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम है। क्या हुआ बिटिया, दवा भी तो नहीं है बेटा, पानी पिला दो, पानी ले आओ बेटा, करबला ना हुए, जाओ ले आओ बेटा, पानी ले आओ, 2 लोग जाओ। हाँ उसकी क्या क्या लगती है बेटा, बुआ लगे थे क्या लगे, देखो बेटा अपने अपने होते हैं बेटिया, वो देखो ये जाए जाए, वो तब तक चली गई उठ के, अरे बेटा अपने अपने होते हैं। चलो बेटा देखो ध्यान देना, हाँ बेटिया देखो, सी इज वॉशिंग अ शर्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, शी है सब्जेक्ट वर्ड ही, और इज वॉशिंग क्या है वर्ब है, और ए शर्ट क्या है ऑब्जेक्ट है। इसको हमको, ये किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। अगर मैं कह दूं कि शर्ट धुला जा रहा है उसके द्वारा, तब कौन सी वॉइस हो जाएगी, पैसिव वॉइस हो जाएगी। ठीक है, मदर इज कुकिंग फूड, तो कौन सा वॉइस है, इंजेक्शन तो नहीं लगवाया था बेटा कोरोना वाला, कोरोना वैक्सीन, उसी का साइड इफेक्ट है। हाँ बेटा मैं झेल चुका हूं ना, इसके कोविड-19 के वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट में सेंटर में यही पेन होता है सीने, और ब्लड क्लॉटिंग होती है और इंसान की डेथ भी हो जाती है इससे।
बेटा मैं उसका लगातार अभी तकरीबन 15 दिन पहले 5 दिन लगातार दवा खाया हूं बेटा। इसका मैं ब्लड फ्लो का दवा खाया हूं मैं, कि ब्लड थोड़ा तेजी से फ्लो करे। इसके साइड इफेक्ट में 1000 में कुछ लोगों की मौत के चांसेस हैं, ठीक है। खैर लड़कियों को नहीं होगा। चलो बेटा इस पे ध्यान दे। ओके हो गया बेटा। देखो आवाज नहीं बेटा, यही बुला मारेंगे सामने, बता दे। हाँ डंडा भी नहीं, हथवे रही फिर जान लो। हाथ भी कलुआ हो गया। सी इज वॉशिंग अ शर्ट। सबसे आवाज नहीं। देखो सबसे पहले बेटा क्या लिख देंगे, अ शर्ट। अच्छा अगर सी है तो इसको पहली बार धुले तो पुराने कपड़े जब तो कहते सबसे पहले छोटा धोओ। ओकरे बाद पोतना जो चूल्हा ले ली जाते है कपड़ा जमना। अच्छा कुछ लोग जानते नहीं अमेरिका साइंस की चूल के का कहते पोतना के का कहा जाए, ठीक है। नहीं कुछ लोग विदेश से आए जो नहीं जानते होंगे। देखो बेटा तो लिखा है असर्ट। असर्ट के बाद क्या लगा दूं, इज। असर्ट इज उसके बाद क्या लगेगा, असर्ट इज बीइंग। वॉशिंग का थर्ड फॉर्म का हो जाए वॉश्ड। असर्ट इज बीइंग वॉश्ड जोड़ने के लिए बाई और सी का हर, ठीक है। अगला मैंने लिख दिया संध्या इज रीडिंग नॉवेल। संध्या इज रीडिंग नॉवेल कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला, सब्जेक्ट मेन है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, नॉवेल इज बीइंग रेड बाय। इसमें कोई चेंजिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या लिख दिया है, नॉवेल हेल्पिंग वर्ब का लग जाए इज। नॉवेल इज ओकरे बाद का लग जाए नॉवेल इज बीइंग। रीडिंग के थर्ड फॉर्म का हो जाए रेड जोड़ने के लिए बाई और उसके बाद लिख देंगे संध्या। जब नाम लिखा होगा बेटा तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। नाम में कोई चेंजिंग ना होगी, कोई बात नहीं बेटा। होता है बेटा कभी कभी होता है, इंजेक्शन लगवाओ ना होगा, परेशान ना। मार्केट की चीज नहीं खानी, जब उस दिन वो वड़ा पाव खा रही थी वहां पे, ठीक है। खैर नहीं खाओ ना खाओ बेटा, पेटवा तुम्हें बनाओ क्या करोगे। मानते हैं कि लड़कियों के लिए मुश्किल होता है ये चीज, क्योंकि इनकी खाने की आदत सी हो जाती है, क्योंकि बनाते वक्त खाना शुरू हो जाता है। जैसे मटर छीलते समय मटर, भजिया बनाते समय भजिया, और कहीं गोभी की सब्जी है तो गोभी हो। जैसे तली वैसे शुरू। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए ना बेटा। ओके तो देखो बेटा अगर नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा इतने रूल्स बेटा अगर आपको याद हो तो आप बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसी लड़के का नाम लिख ले। लड़के का नाम कोई क्या लिख दूं, चलो अंशी लिख दिया। अंशी लड़की है। अंशी इज कुकिंग। क्या बना लेते हो बेटा, बेवकूफ की सब्जी बना लेते हो। खा जाना थी जो खाना नहीं बना पाओ तो बर्तन धो लेता है। अंशी इज कुकिंग क्या हो सकता है, मैगी। मैगी फास्ट फूड है बेटा, वो बेकिंग होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, अंशी इज बेकिंग केक। हाँ स्टेटस लगाई थी ना, खा जाना था बनाऊंगा यार। देखो बेटा लिखा है अंशी इज बेकिंग केक। देखो केक को बेटा वहां मेकिंग नहीं होगी, वहां बेकिंग होगा, ठीक है। बेकरी के जितने आइटम होते हैं उसको बेकिंग कहते हैं। देखो बेटा लिखा है अंशी इज बेकिंग केक, तो सब्जेक्ट क्या हुआ है, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अंशी। वर्ब क्या है, इज बेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, केक। अब एक वॉइस कौन हुआ, एक्टिव। करेक्ट क्या वहां है, पैसिव। पहले का लिखा केक, तो हमने लिख दिया केक। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद क्या होगा, बीइंग। उसके बाद क्या होगा, बेक्ड। केक इज बीइंग बेक्ड। उसके बाद क्या होगी, बाई। उसके बाद होगी छोटू। कुक इज बीइंग बेक्ड बाय अंशी।
बेटा ये रूल कब का, देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्या देखा बेटा, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद क्या होती है, बीइंग होता है, फिर आपके अदर वर्ड्स होते हैं। ये कब की बात होती है, जब बात कैसी हो, कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस टेंस बेटा सिंपल सी बात है, हम किसी चीज का जिक्र तब करें जो काम हो रहा हो। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये काम जब हो रहा था तभी मैंने जिक्र किया। या मैंने कहा था गर्ल इज टॉकिंग, तो जब बात लड़की कर रही थी तभी मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि लड़की बात कर रही है। या मैंने कहा मदर इज वॉशिंग क्लॉथ, मां कपड़े धुल रही है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा कहते हैं जब कोनो काम हो तो वहीं होते समय या करो कर जिक्र करो तो का कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल बेटा पहचान ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर रहा था, साथ में का रहा था वर्ब में आईएनजी रहा था। ऐसे के जब चेंज करे होते तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके मका आ जाता है, बीइंग आ जाता है। बीइंग जो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कंटीन्यूअस में बाई लगेगा और इसमें आईएनजी लगेगी, प्रोनाउन चेंज होगा, इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। एक खत्म हुआ है बेटा।